ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक और अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। योग चर्चा के लिए, योग संबंधित शंका समाधान के लिए, किसी भी संशय के निवारण के लिए शास्त्र क्या कहता है, हमारा अनुभव क्या कहता है, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, जो प्रश्न है, जो सवाल है, वो ये है कि कई लोग इस बात करते हैं कि मैं इतने दिन से योग का अभ्यास कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके पीछे देखिए दो चीज़ें समझ लें। सबका शरीर अलग होता है, उसी हिसाब से वो रेस्पॉन्ड करता है। कई बार आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं और आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है और वो आपके उत्साह को बढ़ा देता है। आप हर क्रिया में और आपके साथ वाले जो भी हैं वह भी उसी रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। रिजल्ट इस पर निर्भर करता है कि आपका शरीर कितना बिगड़ा हुआ है। लंबे समय से अगर आपने अपनी गलत आदतों की वजह से आयुर्वेद और प्रकृति की दिनचर्या के खिलाफ जाकर जो काम किया है तो उसको सुधारने में समय लगता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन परिणाम के प्रति, फल के प्रति नहीं रखना है और निष्काम कर्म योग जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसको ध्यान में रख के हमें फल की चिंता नहीं करके कर्म का प्रयोग करना है। और आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को अगर वजन कम करना है तो आज आसन किया, कल फिर वेट मशीन पर चढ़े, आज आसन किया फिर कल वेट मशीन पर चढ़े और कोई अंत फर्क नहीं आ रहा है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है, हमने ये देखा है कि जैसे आप योग के आसन के अभ्यास के लिए उतरते हैं तो चूंकि अब तक आपने कोई शारीरिक क्रिया नहीं की होती है और अचानक जब आप शारीरिक क्रिया करते हैं तो आपका शरीर कुछ एक्स्ट्रा मांगता है, भोजन में कुछ ज़्यादा भूख लगती है। उस वक्त आपको बुद्धिमत्तापूर्ण शरीर को आहार देना है। उस वक्त यदि आप कोई गलती करते हैं तो हमारा योग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आसन आप बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो भूख लगी है उसमें आपने जो खाना खाया है उसकी कैलोरी और उसका जो वो गलत खान पान है वो आपको उसकी तरफ ले जाएगा और आपको कोई लाभ नहीं होगा। जैसे मान लो आपको भूख लगी और आपने ककड़ी खाया, खीरा खाया, गाजर खाया, सलाद खाया, ओट्स खाए, दलिया खाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने परांठे खा लिए, आपने मिठाई खा ली, केक पेस्ट्री खा ली, तले हुए पदार्थ आपने जम के खा लिए, तो उसके लिए फिर योग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। योगाभ्यास में धैर्य चाहिए और निरंतर अभ्यास चाहिए। धैर्य के बिना हम अभ्यास का तुरंत फल नहीं प्राप्त कर सकते। लंबे समय तक निरंतर अभ्यास करने के बाद आपको सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। और जो सहज पके जो मीठा होए, ये कहावत है, सहज पके जो मीठा होए, तो सहज रूप से लंबे समय तक अभ्यास के बाद जो परिणाम मिलते हैं वो स्थायी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जिनका वजन कम होता है वापस थोड़ा सा निष्क्रिय होने पर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि जो भी कम हो, जो भी घटे, जो भी हमारे शरीर में सुखद परिवर्तन आवे वो स्थायी रहे। और वो तभी संभव है जब हम धैर्य के साथ फल की चिंता किए बिना योग का अभ्यास करेंगे, ये मानते हुए कि योगाभ्यास एक सदकर्म है, हर मनुष्य को करना चाहिए और मनुष्य के अलावा और कोई जीव योग का अभ्यास नहीं कर सकता। दौड़ तो सब पशु रहे हैं, उछल कूद सब पशु कर रहे हैं, फिर उसमें हम में क्या अंतर है। लेकिन योगाभ्यास केवल मनुष्य कर सकता है और उसके लिए धैर्य, सही विधि और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। ओम तत्सत। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।